हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर आपका 1 होगा। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट नंबर 5 तक क्लास को कर लिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो इसी चैनल पर जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोगों ने पार्ट बाय पार्ट करके सारा वीडियो को जा करके देख लीजिए। आज आपका पार्ट नंबर 6 क्लास होगी और ये क्लास आपका इंपॉर्टेंट होगा। हमने 2 प्रश्न बताएंगे जिसमें से एक प्रश्न आपका एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो चलिए आप लोगों ने क्लास को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हो, PDF लेना चाहते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो नंबर नोट कीजिएगा 6207769252। इस पे आपने कॉल या तो SMS करके चैप्टर बाय चैप्टर हैंडराइटिंग नोट्स प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 6 में ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको 2 प्रश्न में से कोई एक प्रश्न एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो चलिए इसे आप प्रश्न को आप लोगों ने IMP कर लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको उत्तर में लिखना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 स्थितियों में निकाला जा सकता है। कितने स्थितियों में निकाला जाता है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 स्थितियों में निकाला जाता है। आपको नंबर 1 स्थिति लिखना है। क्या नंबर 1 है आपका अक्षीय स्थिति या तो अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं, और नंबर 2 है आपका निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। और ये 2 प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये क्लास को आप लोगों ने लास्ट तक अवश्य देखिएगा और कॉपी पर इस प्रश्न को आप लोगों ने नोट करते हुए चले, ताकि आने वाला एग्जाम में ये प्रश्न आपसे न छूट सके। तो सबसे पहले हम लोगों ने पहला को देख लेंगे, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति क्या है, इसको हमने कैसे निगमन करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों को पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हुए चलना है। चलिएगा, आप लोगों ने कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे, मुझे विश्वास है। तो चलिएगा, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है ना, आपको अगर बुक से आप लोगों ने लिखोगे तो बुक में थोड़ा सुन जो मानने वाला जो प्रश्न होती है ना, वो थोड़ा सुन ज़्यादा लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आपसे विद्यार्थियों को उतना सारा लैंग्वेज नहीं लिखा पाएगा एग्जाम में। तो उससे हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट प्रश्न को है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसमें लिखने का काम किए। और आप लोगों ने हूबहू जा करके एग्जाम में इस तरह से छाप दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर बुक से लिखोगे तो पूरा लिख भी नहीं पाओगे, आपका गलती हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारा लैंग्वेज डाला गया है और बहुत लंबा करके समझाया, मतलब बताया गया है। तो चलिए हमने इतना ही में काम चला लेंगे और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मानव +Q तथा -Q आवेश वाले वैद्युत द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E है। तो इतना पॉइंट को आप सभी विद्यार्थियों को लिखना है सबसे आसान सी लैंग्वेज में। अगर बुक वाले भाषा में लिखोगे, बुक से देख करके लिखोगे, तो उसमें बहुत लंबा पॉइंट और चौड़ा पॉइंट करके दिया गया है, जो कि आपने सही ढंग से नहीं लिख पाओगे। तो इसी पॉइंट को आप लोगों ने याद कर लीजिएगा। क्या याद कीजिएगा, मानव +Q तथा -Q आवेश वाले वैद्युत द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो अब हम लोगों ने क्या करेंगे, एक डायग्राम आपसे विद्यार्थियों को बनाना है। क्या बनाना है, इस तरह का आपको एक डायग्राम बनाना है और डायग्राम में 2 आवेश मानना है। पहला आवेश -Q आवेश होगी और दूसरा आवेश आपका +Q आवेश होगा। और इन दोनों आवेशों के बीच में, -Q और +Q आवेशों के बीच में आपको एक मध्य बिंदु मानना है। और मध्य बिंदु का क्या नाम देना है, O नाम देना है। क्या नाम देना है, O नाम देना है। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, B मान लिया, और यहाँ पे A मान लिया। B से O के बीच की दूरी को हमने L माना। क्या माना, L माना। और O से A के बीच की दूरी को क्या माना, L माना। अब यहाँ से देखना, -Q से +Q, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपका क्या है, 12 है। क्या है आपका, 12 है। तो नीचे ऊपर में भी 12 और नीचे में भी क्या हो गया, L + L मिलेगी, तो क्या होगा आपका 12। अब आपसे विद्यार्थियों को जवाब देना है। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा ना, तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगी, तो आने वाला एग्जाम में आपसे प्रश्न नहीं छूट पाएगा। यहाँ पे आपका जो मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे पॉइंट आपको समझना है, मध्य बिंदु से r दूरी पर, ये मध्य बिंदु से हमने r एक दूरी माना है। क्या माना है, मध्य बिंदु से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता C है।
क्या मध्य बिंदु से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या माना हमने, c माना है। और मध्य बिंदु से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता c माना, और इसी के पॉइंट को आपसे विद्यार्थियों को समझ लेना है ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे न छूट पाए। क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है, एक माइनस क्यू आवेश एक प्लस क्यू आवेश, और ये दोनों के बीच की दूरी क्या आपका 12 है। अच्छा, आपको एक मध्य बिंदु माना है जिससे क्या पॉइंट माना, ओ मूल बिंदु है, क्या आपका ओ है। अब आपको समझना है, इसको हमने बी मान लिया और इससे ए मान लिया, बी से ओ के बीच की दूरी को एल माना और ओ से ए के बीच की दूरी को क्या माना, एल माना। ऊपर में भी 12 और नीचे में क्या आ गया, 12 आ गया। अब आपको यहाँ पे जो मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु से 8 दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, सी ज्ञात करनी है। तब आपको क्या समझना है, यहाँ से हमने दो मान को ज्ञात करेंगे। पहला मान आपका क्या होगी, एक तो हमने बी से सी के बीच की दूरी को ज्ञात कर लेंगे, बी से सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, और दूसरा ए से सी के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। क्या, पहला बी से सी के बीच की दूरी को मान ज्ञात करना है और दूसरा ए से सी के बीच की दूरी को मान को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको हमने बी से सी के बीच की दूरी निकालते हैं। किसे, बी से सी के बीच की दूरी को निकालेंगे तो बी सी बराबर लिखेंगे। क्या, बी सी बराबर, तो बी सी बराबर लिखेंगे तो आपसे विद्यार्थियों को यहाँ पे पॉइंट समझना है। बी सी बराबर जब हमने लिखेंगे तो बी से ओ के बीच की दूरी क्या आपका एल है। क्या है, बी से ओ के बीच की दूरी आपका एल हो जाएगी और ओ से सी के बीच की दूरी आपका क्या है, आर है। नहीं समझ में आया? अरे भाई, मुझे कहने का अर्थ है कि यहाँ से हमने दो मान को ज्ञात करेंगे। पहला बी से सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और दूसरा ए से सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो आपको बी से सी के जब बीच की दूरी ज्ञात करोगे तो यहाँ पे बी सी बराबर लिखना है। क्या, बी सी बराबर लिखना है। तो बी सी बराबर जब लिखोगे तो बी से ओ के बीच की दूरी क्या आपका एल है, तो यहाँ पे एल लिखेंगे। अब ओ से सी के बीच की दूरी क्या आपका, यहाँ पे आर है। क्या आपका आर है, तो यहाँ पे आर लिखेंगे। अब हमने क्या कर सकते हैं, इसे या करके लिख सकते हैं, बी सी बराबर आर प्लस एल भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने या करके लिख सकते हो। क्या, यहाँ पे आपने या करके पॉइंट लिख सकते हो, बी सी बराबर आर प्लस एल, है ना। इसके जगह पे इसके और इसके जगह पे इसके कर दिए ना, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब हमने क्या करेंगे, अब हमने ओ से सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। क्या, अब हमने ओ से सी के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे तो क्या होगी, ओ से सी के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ओ ए, क्या होगा आपका ओ ए प्लस में आपका ए सी। नहीं समझ में आया भाई? अगर हमने लिखा ओ सी, क्या ओ सी बराबर निकालेंगे, ओ सी बराबर, तो जब ओ सी बराबर निकालेंगे तब क्या होगा आपका ओ ए होगा और प्लस में क्या होगा आपका ए सी होगा। तो ओ से ए के बीच की दूरी क्या आपका, यहाँ पे पॉइंट को आप सभी विद्यार्थियों को समझना है। यहाँ पे आपसे विद्यार्थियों ने पॉइंट को समझिएगा, आपको एक एक पॉइंट को हमने समझा देंगे। अब हमने ज्ञात करेंगे ओ से सी के बीच की दूरी। किसको ज्ञात करेंगे, ओ से सी के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। तो ओ सी बराबर क्या होगी, ओ सी बराबर आपका होगा ओ ए और प्लस में क्या होगा आपका ए सी। तो ओ ए का मान कितना आपका, ओ ए का मान एल है, ओ ए का मान क्या है आपका एल है, तो एल लिख लेंगे। अब देखना ए सी का मान, क्या ए सी का मान आपको नहीं लिखना है, ए सी को ए सी रख देना है, AC का मान को AC ही रख देंगे। अब OC का मान देखना आपको, O से C का बीच की दूरी आपका क्या है, आपका R है। नहीं समझ में आया? एक बार और समझाएंगे। हमने क्या लिखा यहाँ पे, OA प्लस AC बराबर में OC। OA का मान आपका L है, AC को ज्यों के त्यों छोड़ दिए और OC का मान आपको देखना, O से C के बीच की दूरी क्या आपका, O से C के बीच की दूरी आपका R है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, R लिख लिया। अब आपको यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हुए चलना है। हमने पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो AC बराबर में आर, जब एने लेफ्ट में प्लस में राइट में जाएगी तो कोचिंग होगा माइनस में होगा। तो AC बराबर में आर माइनस क्या आ गया, एल आ गया। अब ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है, BC बराबर में आर प्लस एल आया और AC बराबर में आया आर माइनस एल। अब ये दोनों पॉइंट को आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना है ताकि आगे आपको डाउट ना हो सके। अब यहाँ से आप सभी विद्यार्थियों को पॉइंट समझना है। क्या पॉइंट समझना है कि एक बार हमने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर, क्या एक बार हमने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे और एक बार हमने माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझते हुए पॉइंट बाय पॉइंट चलना है। क्या लिखोगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर
उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। अगर आपने ये फार्मूला के बारे में नहीं जानते हो तो इसी क्लास में तो ना कहा जाए, इसके पिछले क्लास में, है ना, इसके पिछले क्लास में उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आपने जा करके देख सकते हो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला क्या होता है, वो 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। बात समझ में आया। अब हमने जब प्लस क्यू आवेश के कारण चलेंगे तो E1 मानेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण चलेंगे तो E2 मानेंगे। ये 2 पॉइंट आपने ध्यान दीजिएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण चलना है तो E1 मानना है और माइनस क्यू आवेश के कारण चलना है तो क्या मानना है, E2 मानना है। तो चलेगा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु C पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला तो 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। चलिए, तो हमने क्या माना, बोला था भी कि प्लस क्यू आवेश के कारण चलना है तो E1 माना, तो E1 बराबर 1/4πε0, है ना। अब यहाँ पे आपसे विद्यार्थियों को समझना है R बराबर, यहाँ पे देखिएगा R का मान क्या है आपका, यहाँ पे जो आप सभी विद्यार्थियों को क्या समझना है, आर का जो मान होगी ना, यहाँ पे आर माइनस AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर का जो मान होगा यहाँ पे हमने AC लेंगे। क्या, यहाँ पे आपको समझना है E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, आर के जगह पे क्या लेंगे, यहाँ पे आर है ना, तो आर का मान आपका AC होगी ना, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आर का स्क्वायर है। यहाँ पे फार्मूला में क्या है, आर का स्क्वायर है, तो आर का मान आपका AC है, तो E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा AC होगा। क्या होगा, AC का स्क्वायर करेंगे। कैसे करेंगे AC का स्क्वायर, क्योंकि आर का मान आपसे विद्यार्थियों को समझना है, आर का मान आपका क्या है, AC है, तो आर का स्क्वायर है फार्मूला में, तो AC का स्क्वायर करेंगे ना। तो चलिए, यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। तो E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा AC का मान क्या आया था, अभी हम आप सभी विद्यार्थियों को समझाए थे। AC का मान आया था, देखिएगा R माइनस एल आया है। क्या आया है, R माइनस एल आया है, तो R माइनस एल का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेना है, समीकरण 1 मान लेना है। यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने आगे का पॉइंट को देखेंगे। आगे का पॉइंट आप सभी विद्यार्थियों को समझते हुए चलना है। क्या पॉइंट माना, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु C पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब हमने प्लस क्यू आवेश के कारण चल रहे थे तो E1 माने थे, तो अब माइनस आवेश के कारण चलेंगे तो क्या मानने के लिए बोले थे, E2 मानने के लिए बोले थे। फार्मूला तो आपका सेम लगेगी, तो 1 बटा, यहाँ पे देखिएगा फार्मूला आपका सेम लगेगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। तो अब आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे समझना है, जब माइनस क्यू आवेश के कारण चलेंगे, क्या, जब हमने माइनस क्यू आवेश के कारण चलेंगे तो E2 बराबर होगी 1/4πε0, है ना, माइनस क्यू बटा BC। यहाँ पे आपको समझना है, माइनस के कारण चलेंगे हम लोगों ने ना, तो यहाँ पे आपका जो माइनस क्यू आवेश के कारण चलेंगे तो आपका यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस हो जाएगी BC। क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी ना। तो ये पॉइंट को आप सभी विद्यार्थियों को समझते हुए चलना है। तो BC, अब BC का मान कितना आया था, BC का मान R प्लस एल आया था, तो E2 बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू बटा BC का मान क्या होगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे समीकरण 2, यहाँ पे माइनस क्यू लेना है, क्योंकि फार्मूला में आपको तो क्यू होता है, लेकिन जब हम माइनस से चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे ना। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया, और समीकरण 1 और समीकरण 2 आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हमने यहाँ पे पॉइंट क्या करेंगे, अब आपको समझना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फार्मूला होता है। अगर आपने नहीं जानते हैं तो इसी चैनल पर जाइए, इसके पिछले क्लास को देखिए, सारा फार्मूला को लिख दिया गया है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला होता है E1 प्लस E2। क्या होता है, E बराबर E1 प्लस E2। अब आप सभी विद्यार्थियों को समझना है, E बराबर E1 का मान क्या था, E1 का मान अभी हमने जस्ट साबित किया था। देखिएगा E1 का मान क्या आया है, E1 बराबर आया 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर माइनस एल का स्क्वायर। तो हमने E1 के जगह ये धर देंगे और E2 के जगह पे आपका ये मान को पुट करना है। तो चलिए, हमने E1 तथा E2 का मान को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। E1 का मान है आपका 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर माइनस एल का स्क्वायर, प्लस में
E2 का मान है आपका 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बटा आर प्लस एल का स्क्वायर है। बात समझ में, इतना आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा 100%। अब हमने क्या करेंगे, यहाँ पे देखना ये प्लस ये आपका माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगी, माइनस हो जाएंगे। तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर माइनस एल का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को डाउट नहीं हुआ होगा। अब हमने क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन हो रहा है। कॉमन किसका हो रहा है, 1/4πε0 है ना, ये और ये आपस में मिल रहा है, क्यू मिल रहा है। तो हमने क्या करेंगे, क्यू बटा 4πε0 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। क्यू और 1/4πε0 को कॉमन करेंगे तो क्या होगा, देखना आप सभी विद्यार्थियों को। यहाँ पे होगा ई बराबर क्यू बटा 4πε0, इसको हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो अंदर में क्या बचेगा, क्यू के स्थान पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा और 1/r माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे हमने कॉमन कर लिया था क्यू, इसको तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1/r प्लस एल का स्क्वायर बचा। यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट आपने कॉमेंट कीजिए, हम आपको दोबारा वीडियो बना करके समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आप सभी विद्यार्थियों को पॉइंट को समझते हुए चलना है। ई बराबर क्यू बटा 4πε0 है ना, क्या आ गया, इंटू में 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस में 1/r प्लस एल का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपका, एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे ई बराबर क्यू बटा 4πε0 इंटू में क्या होगा, r माइनस एल का स्क्वायर इंटू में r प्लस एल का स्क्वायर के हमने क्या किया, एलसीएम किया। अब आप सभी विद्यार्थियों को समझना है, जब हमने एलसीएम किया इतना का एलसीएम हो गया, अब इससे भागा इसमें देंगे तो इससे भागा ये पूरे में देंगे तो ये से ये क्या होगा, आपस में खत्म हो जाएगा, आपको ये बचेगा। तो आर पर ये जाके इसमें गुना होगा एक में, तो क्या होगा आपका आर प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन माइनस देंगे। अब इससे पूरा में भागा देंगे, इससे भागा ये पूरा में देंगे तो इससे ये क्या होगा, आर प्लस एल का स्क्वायर से आर प्लस एल का स्क्वायर खत्म हो जाएगी, तो आर माइनस एल का स्क्वायर बचेगा और ये जाके इसमें गुना होगा तो क्या होगा आपका आर माइनस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। जब यहाँ तक आ गया तब हमने इसको फार्मूला पे तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के फार्मूला पर इसको तोड़ देंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों फार्मूला पे हमने तोड़ेंगे और ये आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका भी फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला होता है ए स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला ए माइनस बी का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो इसको भी हमने फार्मूला पर सेट करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों ने इतना पॉइंट को समझते हुए चलेगा ताकि आने वाला एग्जाम में आपको डाउट ना हो। अब आपको समझना है यहाँ से पॉइंट को, देखिएगा जब हमने एलसीएम किया था तो अभी जस्ट आया था आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस में आर माइनस एल का स्क्वायर, बट्टा में आया था आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। अब हमने इसको फार्मूला पे तोड़ने के लिए आपको बताएंगे। जस्ट अभी हम आपको फार्मूला तोड़ करके बताए थे। ए का मान आपका आर है, बी का मान आपका एल है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ोगे तो आपका क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, बीच में माइनस का साइन माइनस देंगे। आपको छोटी ब्रैकेट लिखना है, नहीं लिखोगे तो गलती हो जाएगा। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। यहाँ तक आपको डाउट नहीं हुआ होगा। अब आर माइनस एल का होल स्क्वायर है इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या करेंगे, एल का स्क्वायर का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे ना। यहाँ पे आपको फार्मूला पे सारा प्रश्न टूट गया। अब आपको यहाँ पे पॉइंट को समझना है। ई बराबर क्यू बटा 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगी, माइनस प्लस माइनस होगी, माइनस प्लस माइनस होगी। अब ये एल से ये एल खत्म होगा, ये आर से ये आर प्लस माइनस में खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका 2rl प्लस में 2rl और बटा में बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को 1% डाउट नहीं हुआ होगा। मुझे 100% आप सभी विद्यार्थियों पे विश्वास है। चलिएगा अब हमें क्या बचेगा, ई बराबर
क्यू बटा 4πε0, ऊपर में क्या बच गया 2RL जोड़ेंगे तो 4RL हो जाएगा। कितना 4RL बटा में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपसे विद्यार्थियों को इससे गुना इसमें करना है, तो E बराबर क्यू बटा 4πε0 गुना 4RL बटा में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का क्या हो गया होल स्क्वायर क्या हो गया। हमने क्या किया इस पूरा को इसमें ले आकर के गुना कर दिया, तो गुना होकर के इतना आया। अब आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे समझना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर आपने समझ गए तो आपका बेड़ा पार हो गया। चलिएगा अब यहाँ पे E बराबर 1 बटा 4πε0 है, यहाँ पे 4RL है ना, इसको हमने तोड़ करके लिख दिया है। कैसे तोड़ा है, यहाँ पे 4RL है, इसको हमने 2RL प्लस में 2RL लिखे, क्या लिखे 2RL, तो 2RL कितना हुआ 4RL हुआ। इसी तरह से हमने तोड़ के लिखने का प्रयास किया, और तोड़े किस लिए पता है, हमने सूत्र पर लाना चाह रहे हैं, इस कारण से तोड़ के लिखे हैं। तो E बराबर 1 बटा 4πε0 गुने 2 गुना यहाँ पे क्या लिखे 2 गुना Q प्लस में 2L, क्या 2L प्लस में R। अब आप सभी विद्यार्थियों को समझना है कैसे तोड़ दिए। यहाँ पे 2 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा आपका 4 होगा, और गुने में आपका क्या होगा R होगा, और गुने में L होगा, तो 4RL आया कि नहीं। यहाँ पे Q से गुना करोगे तो यहाँ पे 4RL गुने Q करोगे तो 4RL आ रहा है ना Q, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 गुने Q गुने 2L गुने R। आपसे विद्यार्थियों को तोड़ करके ये पूरे को लिख देना है नीचे बढ़। यहाँ पे फार्मूला आ गया, एक फार्मूला हमने पढ़ाए हुए आपसे विद्यार्थियों को पिछले क्लास में। P बराबर फार्मूला होता है Q गुना 2L, P बराबर फार्मूला क्या होता है Q गुना 2L, और किसका फार्मूला है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर फार्मूला होता है Q गुना 2L। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पर जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आपने जाकर के पढ़ लीजिए ताकि आपको एक भी % डाउट ना हो सके। तो P बराबर Q गुना 2L होता है। हमने इसलिए इसको तोड़ा था ना कि इसी फार्मूला पे हमें लाना था, इसी फार्मूला पे क्या करना था लाना था। अब आपको देखना है E बराबर 1 बटा 4πε0 इंटू, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपको क्या है P बराबर में क्या P बराबर में Q गुना 2L है, Q गुना 2L, तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे P2PR रख लेंगे, क्या रख लेंगे 2PR रखेंगे। अब ऐसा क्यों रखेंगे आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ से समझना है। 2L का मान यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको समझना है 2L है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है, तो P बराबर Q गुना 2L। यहाँ पे आपका क्या है समझना है Q गुना 2L, तो Q गुने 2L के जगह पे हमने क्या रख सकते हैं P रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा 1 बटा 4πε0 गुने, यहाँ पे हम लोग Q गुना 2L के जगह पे क्या रख लेंगे P रख लेंगे, तो 2P इंटू में क्या बचेगा R बचेगा। अब बटा में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप सभी विद्यार्थियों के यहाँ से लिखना है चूंकि R की तुलना में L का मान बहुत कम है, क्या चूंकि R की तुलना में L का मान बहुत कम है। आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ से समझना है, फिगर से आप लोगों ने समझिएगा। R की तुलना में देखिएगा आपसे विद्यार्थियों के यहाँ R की तुलना में L का मान क्या है, R की तुलना में L का मान बहुत क्या है कम है ना। R की तुलना में L का मान क्या है बहुत कम है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है चूंकि R की तुलना में L का मान बहुत कम है इसलिए L स्क्वायर को छोड़ देंगे। इसलिए हमने क्या करेंगे यहाँ पे जो L स्क्वायर है छोड़ देंगे। यहाँ पे पॉइंट आप सभी विद्यार्थियों को 100% याद रखना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। R की तुलना में L का मान बहुत कम था, इसी कारण से हमने L का मान को क्या करेंगे छोड़ देंगे L स्क्वायर के मान को। तो जब L स्क्वायर के मान को छोड़ेंगे तो क्या होगी, आपसे विद्यार्थियों को यहाँ पे पॉइंट को समझते हुए चलना है। क्या समझना है, E बराबर 1 बटा 4πε0 गुने L के स्क्वायर को L को छोड़ेंगे तो यहाँ पे 2P बटा R स्क्वायर हो जाएगा, 2P बटा R स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना। आपसे विद्यार्थियों को समझना है जब L स्क्वायर को छोड़ेंगे तो R स्क्वायर बचेगा, इसका स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपको पॉइंट हो जाएगा E बराबर 1 बटा 4πε0 गुने 2PR बटा में R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E बराबर 1 बटा 4πε0 और गुने में देखना आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से हमने क्या किया आप सभी विद्यार्थियों को समझना है। यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को समझना है E बराबर 1 बटा 4πε0 गुने PR बटा R के पावर 4। यहाँ पे 2 आपका क्या है एक नियतांक है, 2 को छोड़ देना है, 2 को यहाँ के बाद से क्या करना है छोड़ देना है। तो 1 बटा 4πε0
जीरो गुने पी आर बटा आर के पावर 4, 2 दूनी क्या होगा, 2 दूनी आपका 4 होगा। तो ई बराबर 1/4πε0 यहाँ पे पी आर और गुने में आपका आर गुने आर का क्यू, यहाँ पे हमने 4 को तोड़ के लिखे तो आर से आर क्या हो गया आपका खत्म हो गया। तो ई बराबर 1/4πε0 गुने पी बटा आर क्यू आ गया। और यही अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, सूत्र है। तो यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को 100% समझ में आ गया होगा। तो एक बार कमेंट कर दीजिए आपको ये क्लास कैसा लगा।